जैन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बॉयलर प्रॉब्लम्स की। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आखिर में बॉयलर फीड वाटर क्या होता है और बॉयलर फीड वाटर के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम वो पुराने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए पिछली वीडियो में, अगर वो फुलफिल नहीं होते हैं और उनकी जगह अगर जो बॉयलर फीड वाटर है वो कैसा है, हमारा हार्ड वाटर है। डेट इज, अगर मैं बोलूं बॉयलर फीड वाटर कैसा है, मेरा बॉयलर फीड वाटर अगर हार्ड है ना, तो उस केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो अराइज हो सकती है फ्रेंड्स, वो है स्केल एंड स्लजेस। अब इनको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं वन बाय वन करके आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल बेसिक से स्लज के बारे में कि स्लज और स्केल होता क्या है, स्लज कैसे बनता है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है और कैसे इससे रोका जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड जो होता है फ्रेंड्स, हमारा होता है प्राइमिंग, देन फोमिंग, देन कैरी ओवर, देन बॉयलर कोरोजन एंड लास्ट कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। तो फ्रेंड्स, ये सारे बॉयलर प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलते हैं अगर हमारा फीड वाटर जो है वो कैसा है, हार्ड वाटर है। अब हार्ड वाटर में आपको ऑलरेडी कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या है, सॉल्ट्स प्रेजेंट, सो उस वाटर को हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि स्केल और स्लज का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या इनके कॉसेस है, कैसे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, कौन कौन से रिमूवल मेथड्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले कि आखिर में स्लज और स्केल होता क्या है। देखो, या फिर कैसे बनता है। ये मेरा है क्या, बॉयलर। इसको मैंने हीट किया, है ना, बॉयलर के अंदर वाटर है। ठीक है, अब इसको जैसे जैसे हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, ये वाटर है, ये वाटर हमारा स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगा। ये तो स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन साथ में क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। अब ये पीपीटी अगर मेरा, क्या बोला, जो पीपीटी बन रहा है ये मेरा सॉफ्ट है या फिर लूज है, तो ये मेरा कहला जाएगा स्लज। ठीक है, वहीं अगर ये मेरा कैसा है फ्रेंड्स, हार्ड है, तो इसको हम लोग बोल देंगे स्केल। समझिएगा कि वाटर लिया, वाटर हमारे बॉयलर के अंदर रखा था। ठीक है, अब कंटिन्यूअसली वहां पर हीटिंग हो रही है, उस हीटिंग होने की वजह से वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा, डेट इज पीपीटी बनेगा। अगर ये पीपीटी मेरा सॉफ्ट है या फिर लूज है तो वो स्लज कहला जाएगा। अगर ये पीपीटी मेरा हार्ड है, जो कि हमारी बॉयलर की वॉल्स के ऊपर स्टिक हो जाता है, क्योंकि ये हार्ड अडहेरेंट सब्सटेंस होता है, तो ये स्केल कहला जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा मैंने आपको बताया है। देखो, सेम चीज को मैंने आपके लिए लिख के लाया हूं जिससे कि आपको एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आप लिख सकते हैं। इन बॉयलर्स, एज वाटर इवोपरेट्स, डिसॉल्व सॉल्ट कंसंट्रेट एंड इवेंचुअली प्रेसिपिटेट। ठीक है, देन क्या होगा इसके बाद में कि इफ प्रेसिपिटेट इज लूज या फिर स्लिमी, उसको स्लज बोल देंगे। अगर वहीं पर बोला गया है कि अगर इट फॉर्म्स हार्ड अडहेरिंग लेयर्स ऑन द बॉयलर वॉल्स, इट इज नोन एज स्केल। क्लियर हुई यहाँ पर स्लज और स्केल क्या होते हैं। देखो, ये डायग्राम आपको बनाना है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये हमने यहाँ से हीट किया, ये वाटर था, वाटर के अंदर ये ब्लू वाले जो है मेरे क्या है, ये मेरी है स्लज, जो कि एक लूज प्रेसिपिटेट है, जो कि वाटर के अंदर क्या है, सस्पेंडेड है। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है लूज प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड इन वाटर, इसी को हम लोग स्लज कह देते हैं। और यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो हार्ड अडेरिंग कोटिंग ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द बॉयलर, इसको स्केल कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीज क्लियर हुई होगी कि क्या होती है स्केल और क्या होता है स्लज और कैसे बनता है। बनता कैसे है, कंटिन्यूअसली हीटिंग करने से वाटर का कन्वर्जन होता है स्टीम के अंदर। स्टीम के अंदर जैसे कन्वर्जन होगा तो वहां पर हमारे जो कंसंट्रेटेड मटेरियल था उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जो कि एक टाइप से प्रेसिपिटेट वहां पर होने लगेगा। उस प्रेसिपिटेट की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हमने स्लज और स्केल को क्लासिफाई किया है कि अगर हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो सॉफ्ट है, लूज है, तो वो स्लज कहला जाएगा, अदरवाइज हार्ड है तो वो हमारा स्केल कहलाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लज के बारे में कि आखिर में स्लज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जस्ट यहाँ पर इस पाइप के अंदर देखेंगे तो ये कुछ अगर लूज मटेरियल हमारा यहाँ पर है तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्लज कह देते हैं। और ये जो देख पा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा तरीके से स्टिक्ड है, तो ये मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, स्केल।
ठीक है, स्केल के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में, काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए आज बात करते हैं बिल्कुल स्लज से पहले। ठीक है, तो स्लज कैसा होता है? स्लज हमारा सॉफ्ट, लूज या फिर स्लिमी इन टेक्सचर होता है। दिखने में कैसा दिखेगा ये? आपको स्लिमी टेक्सचर का दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी के अंदर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, फॉर्म्स इन कोल्डर एरियाज वेयर फ्लो रेट इज स्लो और एट द बेंड्स। मतलब क्या कह सकते हैं कि स्लज जो है हमारे बॉयलर्स के उन एरिया में बनता है जहां पर वो थोड़ा कोल्डर रीजन हो एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉयलर। ठीक है, और साथ में जो फ्लो रेट रहेगा वाटर का वो भी वहां पर क्या हो, स्लो हो, या फिर बैंड्स, जैसे ये पाइप का बैंड से यहाँ पर है, तो ये बैंड है, तो ऐसी जगह पे मेरा क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे इसके बनने के चांसेस बन जाते हैं, किसके? स्लज के। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द सब्सटेंस, देखो ये उन सब्सटेंस की वजह से बनता है जिसकी ग्रेटर सोल्यूबिलिटी होती है हॉट वाटर के अंदर एज कंपेयर टू कोल्डर वाटर। ठीक है, मतलब वो सब्सटेंस जो कि हमारे हॉट वाटर में ज्यादा अच्छे से सोल्यूबल होते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सॉल्ट्स लाइक मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड ये, तो हमारा स्लज जो होता है इन सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक, अब बात करते हैं फ्रेंड्स डिसएडवांटेजेस की, कि स्लज के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला है पुअर हीट कंडीशन कंडक्शन, मतलब कि अगर बॉयलर के अंदर स्लज का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा स्लज वहां पर है, तो वहां पर अननेसेसरली हीट का वेस्टेज होगा। ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्लज क्या करेगा, पुअर हीट कंडक्शन करता है, जिससे कि एनर्जी का वेस्टेज होता है। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज फ्रेंड्स ये है कि एंट्रैपमेंट इन द स्केल्स, मतलब स्लज हमारे स्केल के साथ मिक्स कर देगा और फिर से वही बॉयलर्स की एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, ऑपरेशनल ट्रबल, मतलब कि बॉयलर की जो वर्किंग है उसमें हिंड्रेंस पैदा करेगा, रुकावट डालेगा। ठीक है, कैसे क्या करेगा ये? देखो होगा क्या, एक्सेसिव स्लज का फॉर्मेशन अगर होता है तो इसकी वजह से पूरे वाटर में, जहां पर वाटर होना चाहिए किसके अंदर, ब्रॉयलर के अंदर, उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में स्लज अगर होगा तो उस स्लज की वजह से क्या होगा, वहां पर जो हीट लॉस होगा, हीट लॉस होगा तो वहां पर जो प्रॉपर अमाउंट में जो स्टीम हमको चाहिए वो नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से उसका ऑपरेशनल या फिर एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसको क्या करेगा, ये नीचे सेटल हो जाता है जो हमारा स्लज है, जिसकी वजह से पुअर वाटर सर्कुलेशन एरिया जो रहते हैं ना वहां पर, जैसे कि आपका पाइप का कनेक्शन हो गया, प्लग का ओपनिंग हो गया, या फिर ये क्या करेगा, स्लज हमारे पाइप को ब्लॉक कर सकता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है किसके, स्लज के, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए। अब सवाल आता है कि आखिर में हम लोग स्लज से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहली बात कि वेल सॉफ्टेंड वाटर यूज करो। अब वेल सॉफ्टेंड वाटर क्या होता है, वाटर फ्री फ्रॉम कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं हो, दैट इज फ्री फ्रॉम। समझ गए? दूसरी अगर बात करें फ्रेंड्स इसके अंदर, तो फ्रिक्वेंट ब्लो डाउन ऑपरेशन से भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्लज को रोक सकते हैं। देखो ब्लो डाउन प्रोसेस क्या होती है, ये मेरा क्या है, बॉयलर है। ठीक है, बॉयलर में नीचे एक वॉल्व दिया है, इस वॉल्व में क्या होगा, जब यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी, स्लज की बढ़ जाएगी, दैट इज एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ स्लज क्रॉसेस लिमिट, है ना। तो जैसे ये लिमिट को क्रॉस करेगा उस वक्त क्या करेंगे, इसका आधा पानी, आधे से ज्यादा पानी आप निकाल देंगे और नया डाल देंगे। ठीक है, और इसी प्रोसेस को जो एक्सेस में जो यहाँ पर कंसंट्रेटेड वाटर है, इसके रिमूवल को ही ब्लो डाउन प्रोसेस कहा गया है। देखो मैं यहाँ पर लिख कर भी लाया हूं कि that is partial removal of concentrated water through the tape at the bottom of the boiler when extent of hardness in the boiler becomes alarmingly high। मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, उस वक्त क्या करेंगे, आधा पानी हम लोग निकाल देंगे, जिससे कि क्या होगा, वहां पर फिर से जो कंसंट्रेशन है किसकी, स्लज की, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर हमने यही बात करी है कि सबसे पहले बात की बॉयलर प्रॉब्लम्स क्या होती है और कितने टाइप की होती है। देन फिर हमने बात करी फ्रेंड्स स्लज और स्केल का फॉर्मेशन कैसे होता है। देन फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्लज के। देन हमने बात करी डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लज फॉर्मेशन के। देन कैसे हम लोग स्लज फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे स्केल के बारे में, कि स्केल फॉर्मेशन कैसे होता है बॉयलर के अंदर, क्या इसके कॉसेस है, क्या इफेक्ट्स है, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी, डाउट्स क्लियर हुए,
तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।